कि संविधान की किताब को देखकर तेजस्वी जी को पसीने आ जाएंगे। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ, इसको रिकॉर्ड पे सुना दीजिए उन्हें। वो संविधान कैसे समझ सकता है, वो आरक्षण कैसे समझ सकता है, जिसके लिए आरक्षण का मतलब होता है अगर पिता गद्दी से हटे तो उनकी पत्नी, उनकी माँ, और महिला आरक्षण की जब वो बात करते हैं तो उनकी बहन, और जब एक बहन से पूर्ति नहीं होती तो दूसरी, और आगामी चुनाव में आप उनकी बाकी बहनों को सीट लेते हुए देख लेंगे। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है, कल आईटी सेल में है और हमारे साथ एमएलसी अनामिका सिंह पटेल हैं। अनामिका सिंह पटेल अभी पीसी के दौरान लगातार तेजस्वी यादव पे गरज रही थी और बोल रही थी कि उनकी पढ़ाई कम है तथा वो जो तथ्य पेश करते हैं वो निराधार होते हैं। इसी पे बात करेंगे। अनामिका जी, बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। अनामिका जी, आपने आज बड़े सोच समझ के एक बयान दिया तेजस्वी यादव पे कि वो संविधान को नहीं पढ़े हुए, उनकी एजुकेशन कम है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि अगर हमारी लीडरशिप में कमी होती तो क्या हमें विधानसभा में 80 सीट होते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और बहुत सोच समझ के नहीं बोली हूँ, पूरी प्रामाणिकता और मजबूती के साथ बोल रही हूँ और दोबारा बोल रही हूँ कि संविधान की किताब को देखकर तेजस्वी जी को पसीने आ जाएंगे। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ, इसको रिकॉर्ड पे सुना दीजिए उन्हें, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। वो बार बार संविधान की बात करते हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। निसंदेह वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। वो संविधान कैसे समझ सकता है, वो आरक्षण कैसे समझ सकता है, जिसके लिए आरक्षण का मतलब होता है अगर पिता गद्दी से हटे तो उनकी पत्नी, उनकी माँ, और महिला आरक्षण की जब वो बात करते हैं तो उनकी बहन, और जब एक बहन से पूर्ति नहीं होती तो दूसरी, और आगामी चुनाव में आप उनकी बाकी बहनों को सीट लेते हुए देख लेंगे। तकरीबन 200 से अधिक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव ने ये बोला कि इस बार जो लोकसभा में हमारी जो सीट आएगी वो चौंकाने वाली है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि इस राजनीतिक क्षेत्र हो या समाज की बात हो, व्यक्ति को जीत और हार एक अलग विषय है, वैसी बात करना चाहिए ताकि उसकी जुबान की कीमत बनी रहे, उसकी विश्वसनीयता की कीमत बनी रहे। एक प्रवक्ता के तौर पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, एक नागरिक के तौर पे, कि वही बात कहूँ। उन्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी और आपको फेस करने में उन्हें दिक्कत होगी, और वो या उन्हें ईवीएम का विधवा विलाप करना पड़ेगा कुछ समय के बाद। इसलिए वो उतना ही बोलें, वैसा ही बोलें जिसमें वो अड़े रह सकें और खड़े रह सकें। अनामिका जी, एक चीज़ बोलिएगा कि ये पूरे चुनाव के दौरान अभी अंतिम फेज का चुनाव बाकी है, आपको क्या लगता है कि इस 40 सीट में कितनी एनडीए को बढ़त मिल रही है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की विकासशील मानसिकता, सबके साथ सबके विकास, सबका विश्वास को लेकर चलने वाले, हम जातीय तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम धार्मिक तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है और वो संविधान की बात करते हैं जिनके साथ ही कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव किया। पढ़े लिखे व्यक्ति आप खुद जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे ये बात क्यों बार बार दोहराते कि नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि हमारे शासनकाल में ज़्यादा क्राइम हुआ है या फिर एनडीए गठबंधन के शासनकाल में हुआ है? इस कदर झूठ हाथ कंगन को आरसी क्या जी, ठीक है ना। जिनके समय में लोग डरते थे घरों से निकलने से, जिनके समय में आईएएस की पत्नी भी अपने सम्मान के साथ सुरक्षित नहीं थी, जिनके समय में शिल्पी गौतम कांड होते थे और जिनकी बहन की शादी में गाड़ियों के शोरूम लूट लिए जाते थे, वो तो कम से कम सुरक्षा की बात ना करें। वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि अपराध नहीं था। तो कितनी हास्यप्रद बात है। मैं तेजस्वी जी को सलाह देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो युवा हैं, बेहतर कर सकते हैं बिहार के लिए। थोड़ी पढ़ाई करें, प्रामाणिक बातें करें, सच्ची बातें करें और अपने संगठन पे काम करें, तो शायद एक थोड़ा सा सम्मानीय विपक्ष वो बने रहेंगे, नहीं तो वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी। बिहार की जनता को अंतिम फेज के चुनाव के बाद क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिहार कर्मठता की, प्रतिभा की और जुनून की वो भूमि है जिसकी मेहनत से गुजरात के बिजनेस चलते हैं, जिसके हमारे यहाँ के जो किसानों को के पास जाकर हमारे यहाँ के भाई काम करते हैं। पंजाब के किसानों पे तो हम वहाँ की ज़मीनें सोना उगलती हैं, मध्य प्रदेश की सड़कें हमारे उससे बनती हैं। विश्व का कोई देश नहीं जहाँ जाकर हमने अपनी छठ परंपरा को स्थापित ना कर दिया हो। बड़े बड़े जो सीईओ के पद हैं उन पर बिहारी काबिज हैं आज के समय में, और ये हुआ है एनडीए सरकार के आने के बाद। ये हुआ है जिस लालू प्रसाद जी ने, जिन्होंने बिहारी शब्द को आप खुद याद कर लीजिए, अगर बिहार के बाहर कभी गए होंगे तो जब बिहारी कहा जाता तो मखौल और मजाक के साथ हमारे बारे में एक बात की जाती थी कि हम बिहारी हैं। आज बिहारी होना एक गर्व की बात है, क्योंकि हम सबसे कर्मठ हैं, समृद्ध हैं, हम सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, हम सबसे ज़्यादा जुनून वाले हैं। हम दिल्ली के एक 8x10 के कमरे में रह के 5 लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस बनते हैं। हम वो बिहारी हैं और जो सब पे भारी हैं। थैंक यू। ये थी हमारे साथ अनामिका सिंह पटेल, बीजेपी की एमएलसी, और ये इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। आपके इस पे जो प्रतिक्रिया होगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।